महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता हर दिन एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र साधना के संपादकीय में शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर टिप्पणी के बाद अब शरद पवार ने पलटवार किया। पवार ने कहा कि सामना संपादकीय को हम महत्व नहीं देते। एनसीपी के भीतर क्या चलता है इसकी जानकारी संजय राउत को नहीं होती। दरअसल संजय राउत ने अपने संपादकीय में शरद पवार पर हमला बोलते हुए लिखा था कि पवार इतने साल की राजनीति करने के बाद भी पार्टी के भीतर अपना उत्तराधिकारी तैयार करने में विफल रहे। पवार ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर हम कई विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसे जाकर बाहर लिखते नहीं हैं। पार्टी में लीडरशिप कैसे तैयार करना है, ये हमारा काम है। पार्टी के सभी नेताओं को अपना काम पता है, वो हम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया था कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार एक उत्तराधिकारी बनाने में विफल रहे जो उनकी पार्टी को आगे ले जा सके। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में यह भी दावा किया गया कि पवार द्वारा पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा के बाद एनसीपी के नए अध्यक्ष पर फैसला करने के लिए गठित समिति में कुछ सदस्य शामिल थे जो सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक थे। संपादकीय में कहा गया, शरद पवार राजनीति के एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, एनसीपी की स्थापना की और इसका विस्तार किया। पवार वास्तव में राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनके शब्दों का सम्मान है। हालांकि वो एक उत्तराधिकारी बनाने में विफल रहे हैं जो अपनी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। 1999 में एनसीपी के गठन के बाद उन्होंने कैसे पार्टी में नेतृत्व की एक नई पंक्ति बनाई, इसका उदाहरण देते हुए पवार ने कहा कि जब हम 1999 में कांग्रेस के साथ सत्ता में आए थे तो हम कैबिनेट बनाना चाह रहे थे। जिन लोगों को हमने उस कैबिनेट में शामिल किया था उनमें जयंत पटेल, अजीत पवार, आर पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख और इन्हीं की तरह कई ऐसे नाम थे जो पहली बार सत्ता का अनुभव कर रहे थे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।